वो बोले कि अभी उठाते हैं, और उनका ड्राइवर ये बोला कि आप जानते नहीं हो ये यहाँ का भगवान है, राजा है, ये राजा गुज्जर है, आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, पहले बोला तुम लोग पेड़ बचाओगे, तुम्हारी क्या औकात है, तुमको तो मैं उठवाता हूँ यहाँ से। एक तरफ ये मोदी जी लगा रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम मुहिम चला रहे हैं, और दूसरी तरफ पता नहीं कौन सी अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं अपने कौन से मित्र से, जिसने अपनी पता नहीं कौन से पिता माता के नाम पे यहाँ पेड़ लगाए थे। पिछली बार ये सत्ता में नहीं थे तब तो ये पैरवी कर रहे थे, और आज डिप्टी सीएम इनकी सरकार आ गई है तो ये मुंह छुपा रहे हैं। सीएम साहब को एक लेटर देने के लिए निकली, 4 बच्चे साइकिल पर निकले और उसके पीछे 3 पुलिस की गाड़ियाँ। मतलब ये क्या आतंकी हैं? डोल का बाढ़ कैंपेन पिछले कई समय से जो ये कैंपेन है जयपुर में लगातार चल रहा है, एक जंगल को एक बचाने के लिए जिसपे 2000 से ज़्यादा पेड़ हैं। खेजड़ी जो हमारा राजस्थान का वृक्ष है, राष्ट्र वृक्ष, प्रदेश का वृक्ष है, वो भी जो है इस जंगल में है। तो इस वजह से ये जंगल कई मायनों में खास है, लेकिन क्योंकि ये रीको की प्रॉपर्टी है जो कि गवर्नमेंट की ही बॉडी है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर जो है एक मॉल बनाएंगे, और जो इतना घना जंगल जो इतने लंबे समय से अपने आप विकसित हुआ है उसको काटेंगे। तो ये जो ढोल का बाढ़ कैंपेन है इससे अब कई ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये मुहिम जो है काफ़ी बड़ी होती जा रही है। तो जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि अभी हालांकि आज कुछ ही लोग मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों ने जो है कैंपेन स्टार्ट किया। तो इस कैंपेन में जब आज ये सुबह बैठे थे तो जयपुर की जो हमारी मेयर हैं सौम्या गुर्जर जी, उनके जो पति हैं वो इनके पास आते हैं, इनसे बदतमीज़ी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप किसकी परमिशन से जो है इस धरने पर बैठी हैं और आपको किसने जो है इसकी इजाज़त दी। फिर उन्होंने इनके साथ बदतमीज़ी से बात की। इनके पास जो है उसके वीडियोस भी मौजूद हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी भी। पेड़ों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बना रहा हूँ। आप भी थोड़ा सोचो पेड़ों के बारे में। जब है ना कोरोना आया था तो ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई। अरे तुम क्यों बैठा रखे? इन्होंने थोड़ी बिठाया हमको, हम तो हमारी इच्छा से बैठे हैं। अभी रावण साहब जी साहब खबर हो आप यहाँ आ जाए सारा कर दो ना, आपके अपना हो पाए। मेयर का इसमें दखल देना तो ये तो तय है कि कहीं ना कहीं जो इनकी बात है वो सरकार तक पहुंची है, लेकिन अब वो अनसुनी कर रही है। क्या कारण है, क्यों इनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, वो भी एक बड़ा सवाल है। विकास के नाम पर पेड़ काटना क्या सही है? बीजेपी ने नारा दिया था कि नहीं सहेगा राजस्थान, लेकिन हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि उनके जो इस नारे हैं इस पे सवाल खड़े हो ही जाते हैं। और ये डोल का बाढ़ में भी आज वही चीज़ हुई, इनके जो नहीं सहेगा राजस्थान है उस पे जो है सवाल खड़े हो गए हैं। मतलब सीधे सीधे तौर पर तो सरकार इनको कुछ बोल नहीं पा रही है, तो वो जो है अब ऐसे हथकंडे कर रही है, अपना रही है, जिससे वो इन पर पीछे से वार कर रही है, जैसा कि आज मेयर ने सुबह किया। आइए इनसे बात करते हैं। ये जो महिलाएं बैठी हैं, ये तो 5-6 आपको दिखाई दे रही हैं मेरे पीछे, इनसे जो है मेयर के जो पति हैं उन्होंने बात की थी। तो आप लोग मौजूद थी जब मेयर के पति आए थे, तो क्या कर रही थी उस समय पे आप? हम यहाँ धरने पे बैठे थे और मैं अनशन पे हूँ आज पूरे दिन। और हाँ जी बिल्कुल। क्या बोले आपको सौम्या गुर्जर की पत्नी? वो ऐसे बोले कि आपको यहाँ किसने बैठाया है, क्यों बैठे हो? हमने कहा कि जी पेड़ बचाने के लिए बैठे हैं। ढोल का बाढ़ जो पेड़ हैं 2500 पेड़ हैं, वहाँ पे जानवर भी है। तो कह रहा आप कौन है, कहाँ से आए? तो हमने बोला भाई सांगानेर से आया, कोई कह रहा पंजाब से आया, कोई कह रहा। तो बोले आप यहाँ से आकर, हम यहाँ के रहने वाले, हमें नहीं बचा रहे, हमारी बहुत कॉलोनी है, बहुत लोग हैं, वो आएंगे, आपको क्या पड़ा है, आप जाओ अपने मानसौर में सांगानेर में जाके पेड़ बचाओ। तो हमने ये कहा कि जी हम पेड़ जहाँ अभी जो पेड़ कट रहे हैं वहाँ पे कहीं भी बुरा होता है तो कोई ना कोई तो बचाव होता है ना। अब कल ने कोई राह चलते हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई किसी को पीट रहा है तो हम देखते रहेंगे, उनको बचाएंगे नहीं क्या? बदतमीजी की उन्होंने आपसे, उन्होंने जो मेयर थे उन्होंने आपसे बदतमीजी से बात की, बदसलूकी से? वो बोले कि अभी उठाते हैं, और उनका ड्राइवर ये बोला कि आप जानते नहीं हो ये यहाँ का भगवान है, राजा है, ये राजा गुज्जर है, आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये सामने कोई मीना करके नेम प्लेट है, यहाँ गया, काफ़ी देर यहाँ बैठा, उसने क्या कहा क्या नहीं, फिर चुपचाप गाड़ी में बैठ के चुपचाप निकल गया सीधा। तो जैसा आपने सुना कि अब ये सरकार की जो है ये स्थिति है। यहाँ पे एक औरतें जो धरना दे रही है उनको कहा जा रहा है कि आप अपने एरिया में जाके प्रदर्शन कीजिए। तो मतलब क्या अब प्रकृति बचाने के लिए भी जगह देखी जाएगी? तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौलत शर्मा है और सोशल वर्कर हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जब ये मेयर के पति आए तो आप मौजूद थी?
हाँ मैं यहीं थी। क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने आके उनकी गाड़ी रुकी थी, पहले तो हमें देख रहे थे कि फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप कौन हो या क्या कर रहे हो। तो हम लोगों ने बोला कि हम धरने पे बैठे हैं और क्रमिक अनशन पे हैं और जो पेड़ हैं 2400 उनको बचाने के लिए। तो बोले तुम लोग पेड़ बचाओगे? तुम है ना, बदतमीजी की आपसे? हाँ पहले बोला तुम लोग पेड़ बचाओगे, तुम्हारी क्या औकात है, तुमको तो मैं उठवाता हूँ यहाँ से। और ये उनके शब्द थे। हाँ उनके सब थे। और उसके बाद में बोला कि अगर तुम्हें करना ही है ना तो जो मज़ार है उसको हटा के दिखाओ। हमने बोला वो हमारा मैटर नहीं है, हमें पेड़ों से प्यार है, हम पेड़ बचाने आए हैं। फिर सामने वाले मकान में गए, भाई साहब ने पता नहीं क्या समझाया क्या नहीं समझाया, नीची गर्दन करके आए और गाड़ी में बैठ के चले गए। तो आप भी मौजूद थी उस समय जब मेयर के जो उन्होंने बोला भाई यहाँ किसने बिठाया, ये सामने वालों ने तुमको मना नहीं किया, इन्होंने क्यों बिठा रखा है आपको, उठाओ यहाँ से इनको। और यहाँ ये जो बदतमीजी की, इसकी क्या वजह आपको समझ में आई कि किस तरह से जो सरकार की मनमानी क्या चल रही है कि वो इस तरह से आम जनता से जो एक अनशन पे बैठी है मामूली से, उस पर जो है बदतमीजी उनसे कर रहे हैं जनता से? वजह तो देखो ना तो कांग्रेस हमारी सुन पा रही है ना बीजेपी सुन पा रही है। हम आम जनता यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से बैठे हैं, लेकिन कोई भी आके हमारी सूद नहीं ले रहा है। तो इसकी वजह तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि इसके पीछे मुद्दा क्या है। मैन हमारी लड़ाई कोई पार्टी से नहीं है, हमारी आम जनता गुहार कर रही है और जो यहाँ की इंडस्ट्रीज है उनसे हम लड़ाई है हमारी। तो सरकार को आना चाहिए, हम लोगों की सूद लेनी चाहिए। मैं तो यही गुहार करूँगी, जो मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी हैं मैं उनसे कहूँगी कि आके जनता की सुने। मोदी जी ने एक पहल चलाई थी अभियान एक पेड़ माँ के नाम, जो लाखों पेड़ आए हैं और वो कहाँ गए कहाँ लगे उनकी भी कोई हिसाब किताब नहीं है। और जो हरे भरे पेड़ हैं बरसों पुराने उनको आप काट रहे हो। तो मोदी जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर सुने मेरा वीडियो तो, कि वो जो हरे भरे पेड़ हैं जो उनको बड़े होने में बरस लग गए 40 साल 50 साल, उनको क्यों काट रहे हैं, इस क्यों का कारण बताए हमें आके। और हम सब उन पेड़ को बचा के रहेंगे। अमृता देवी ने खेजड़ियों के पेड़ों को बचाया और ये राजस्थान का पेड़ है, राजस्थान की धरोहर है और हम सब एक एक पेड़ पे लपट जाएंगे अगर हम इन पेड़ को बचा कर नहीं रहे तो। देखिए यही दिक्कत है हमारी सरकारों की, सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन आम जनता के जो मुद्दे हैं वो जो कि त्यों बने रहते हैं, उन पर जो है सरकारें सुनना ही नहीं चाहती। अब बीजेपी को ले लीजिए, पिछले 1.5 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव लड़े थे तो नारा दिया था कि नहीं सहेगा राजस्थान, लेकिन जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा पार्टी के लोग आते हैं और इन लोगों को जो है धमकी देकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि डोल का बाट जो मुहिम है कहाँ तक पहुँची और क्या असर जो है इसका अब तक सरकार पर हुआ, किस तरह से लोग जो हैं इससे जुड़ते चले जा रहे हैं और किस तरह से जो है जयपुर के लोगों में अब जो है डोल का बाट कैंपेन को लेकर अवेयरनेस आ रही है, जो कि पहले मुझे देखने को नहीं मिल रही थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहिल शर्मा है जी। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हम पंजाब से कल रात को निकले थे, अभी पहुंचे हैं सुबह यहाँ पे। तो आप पंजाब से आए हैं ये डोल का बाट बचाने के लिए? देख रहे हैं आप डिटर्मिनेशन, देखिए डोल का बाट बचाने के लिए ये पंजाब से आए हैं खास तौर पर, और यहाँ के जयपुर के लोग हैं। 16 मई के अराउंड हम पहली बार आए थे, उसके बाद अभी जस्ट 5-6 जून को आए थे और अब तीसरी बार हमारा आना हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें तकलीफ हो रही है इस सरकार से। जो सरकार ये करतूत कर रही है वहाँ पर शरेआम इतने पुराने बुजुर्ग पेड़ों को एक तरफ ये मोदी जी लगा रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम मुहिम चला रहे हैं, और दूसरी तरफ पता नहीं कौन सी अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं अपने कौन से मित्र से जिसने अपनी पता नहीं कौन से पिता माता के नाम पे यहाँ पेड़ लगाए थे। इतनी बेशर्मी की बात है। यहाँ पे आर्टिकल 21 हमें अधिकार देता है राइट टू लाइफ का, और पेड़ों को वृक्षों को पले पलाए 100-100 साल के वृक्षों को काट कर हमारा वो राइट हमसे छीना जा रहा है। कहाँ की बदसलूकी है, कहाँ की बेशर्मी है, लानत है सरकार पे। मेरा सवाल ये है कि डोल का बाट कैंपेन आप पंजाब से आए जैसे कि आपने बताया, तो आपको पता कैसे चला इस कैंपेन के बारे में? एक जानकारी मिली? एक बुरी आदत अच्छा रिजल्ट ले आई। रात को रील स्क्रॉल करने की हमें आदत थी सोने से पहले। सोशल मीडिया से आपको ये पता चला है इस मुहिम के बारे में? तो अपने आशुतोष भाई पता नहीं कहाँ गुम गए अभी।
तो हाँ, वो आशुतोष भाई का वीडियो देखा रातों रात, वैसे ही रील स्क्रॉल करते करते हमारा तो इंस्टाग्राम पे भरा हुआ है पेड़ पौधों से, सांप वगैरह से, हम रेस्क्यू भी करते हैं एनिमल्स को। तो इनका रील देखा, बड़ी तकलीफ हुई कि 4 इन हमारे साथियों को यहाँ पे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था उस दिन। तो रातों रात 12:30 बजे रील देखा, 2:30 बजे अम्बाला से ट्रेन पकड़ के, पहले अम्बाला पहुँचे, फिर अम्बाला से ट्रेन पकड़ के, फिर सुबह सुबह हम यहाँ पर जयपुर 11:30 बजे पहुँच गए और फिर इनके मुहिम में शामिल हुए। वो हमारा पहला दिन था। ठीक है, तो देखा आपने जो जज्बा है, ये पंजाब से जो है डोल का बाढ़ बचाने के लिए आज इस अनशन पर बैठे हैं, जहाँ पे ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो अभी मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची मौजूद है, भव्या, 7 साल इसकी उम्र है। इसको पता है कि पेड़ों की जो है क्या अहमियत है। अभी ये बच्ची थोड़े दिनों पहले ही जो है सीएम आवास तक जाकर आई है और उनको पत्र देकर आई है। तो इससे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इस मुहिम से कब से जुड़ी हुई है। बेटा, डोल का बाढ़ कैंपेन जो है, कब से आप इससे जुड़े हुए हो? जब मैं 4 साल की थी तब से। तो क्या है ये कैंपेन, बताओ। ये एक फॉरेस्ट है जिसे गवर्नमेंट काट कर एक फिनटेक पार्क बना रही है। डोल का बाढ़ फॉरेस्ट बचाना क्यों इम्पोर्टेंट है? बताओ लोगों को कि क्यों बचाना चाहिए हमें जंगल। क्योंकि उससे हमारी सांसें जुड़ी हुई हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। ठीक, तो देखा, अब इन बच्चों को भी पता है कि जो पेड़ है कितने ज़्यादा ज़रूरी है, और लेकिन सरकार को समझ नहीं आ रहा कि जो उनको जो है विकास के नाम पर यहाँ पे यूनिटी मॉल बनाना है और पेड़ जो यहाँ पे मौजूद है उनको काटना है। तो मेरे साथ ये व्यक्ति मौजूद हैं, ये 2021 से जो है डोल का बाढ़ कैंपेन का पार्ट है। ये मुझे कुछ बता रहे थे अभी, जो मैं चाहूँगी कि ये खुद बताएं आपको और आप सुने कि वो कितना ज़्यादा जो सरकार की कमियाँ हैं उनको हाईलाइट करता है। नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि 2021 में जब ये बजट में घोषणा में फिनटेक पार्क डिसाइड हुआ था, तब से हम लोग इसके अगेंस्ट में यहाँ खड़े हैं। और 2023 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तभी भी हमने यहाँ जोरदार आंदोलन किया था और इसको रुकवा पाए थे। वैसे हमारा कभी भी मुद्दा ये नहीं रहा कि हम इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हमारा विषय बनाएं। ये हमारा जो लड़ाई है उस सोच के खिलाफ है, जहाँ हम पेड़ों को इतना आसानी से काट देते हैं। सालों से, दशकों से खड़े पेड़ों को भी इतनी आसानी से काट देते हैं। इस बीच में ये कहना चाहूँगा और दुख भरे मन से कि पिछली सरकार में पुलिस से हमारा कन्फ्रंटेशन जो था, पुलिस से जो हमारी लड़ाई थी वो इतनी नहीं आई थी। पुलिस बहुत कम आती थी और बेसिक बात होती थी, इतना एग्रेसिव नहीं थी। कल ये छोटी सी बच्ची भाव्या सीएम साहब को एक लेटर देने के लिए निकली, 4 बच्चे साइकिल पे निकले और उसके पीछे 3 पुलिस की गाड़ियाँ। मतलब ये क्या आतंकी हैं? इतना पुलिस डरी हुई है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? अब आज एक जनाब आते हैं सरकार के ही किसी बैकग्राउंड से और वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ क्या उखाड़ लोगे, कैसे पेड़ बचा लोगे, और ये मज़ारों को क्यों नहीं उखाड़ देते, और ये अवैध कब्जा है। तो हमारा अभी भी हमने क्लियर स्टैंड है कि हम कब्जे के लिए लड़ाई कर ही नहीं रहे। हमने आज तक ये नहीं कहा कि ये ज़मीन रिक्को की नहीं है। रिक्को की ज़मीन है, रिक्को अपने पास रखे, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इसका यूज़ क्या है, लैंड यूज़ पे हम बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हर रिक्को की, हर सरकारी संपत्ति पे बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाए, वहाँ पे पेड़ उगा दिए जाए ना। पेड़ भी सरकारी संपत्ति में उगा दें, उस पर जो फल उगे सरकार खा ले, मंत्री जी खा ले, हम कहाँ रोकते हैं? हमें कोई लड़ाई नहीं है, ले ले मंत्री जी सरकार, हमें तो छाया चाहिए, हवा चाहिए। हम आसपास रहते हैं, ये हवा बहुत दूर दूर तक जा रही है, पर्यावरण को बेनिफिट हो रहा है। मैं यहाँ का लोकल हूँ, मुझे पता है कि जैसे ही हम मेन रोड से आप अंदर आएंगे, रात को आपको फील होगा कि 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा ही मिलेगा। हमें ठंड लगने लग जाती थी अगस्त सितंबर में मेन रोड से अंदर आते ही, क्योंकि मैं यहाँ का रहता हूँ, मैं बता सकता हूँ इस बात को 100%। इसके अलावा मैंने कुछ लिखा है, अगर आप चाहें तो मैं सुना सकता हूँ। जी जी बिल्कुल सुनाइए। इसी से डोल का बाढ़ से जी जी यहाँ बैठे बैठे अभी 3 दिन पहले बताइए, सुनाइए। मैंने लिखा कि गर तुम पूछो शत्रु क्या है, गर तुम पूछो शत्रु क्या है तो मैं कहूँ स्वार्थ है, चंद रुपए पैसों की प्यास है। गर तुम पूछो शत्रु क्या है, ये सोच है कि प्रकृति एक खामी है जिसको जड़ से मिटानी है। शत्रु क्या है, ये ख्याल है कि कितना सुंदर यूनिटी माल है। मैं कौन हूँ? मैं डोल का बाढ़ हूँ। अब तुम पे निर्भर है कि क्या मैं होने वाला सिर्फ इतिहास हूँ, क्या एक इतिहास हूँ। धन्यवाद। तो ये लाइंस अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाती हैं। जैसा आपने सुना, डोल का बाढ़ जो है कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। जहाँ जयपुर तेज़ी से विकास कर रहा है, जगह जगह ज़मीनों पे जो है
अवैध अतिक्रमण का भी मुद्दा उठा लीजिए, जेडीए जो है कई जगह स्टे लगा रहा है। आज जयपुर जो है तेज़ी से विकास कर रहा है और हमें पेड़ पौधों के नाम पर कुछ चंद ही जगहें ऐसी है जहाँ जयपुर पे देखने को मिलती है। तो अगर मेरा मुद्दा ये है कि अगर यहाँ पे एक जंगल है जो अपने आप उगा है इतने सालों से, जब ये ज़मीन बंजर पड़ी थी, तो क्यों नहीं इसी को जो है सरकार एक रेवेन्यू मॉडल बना के जो है इसी को विकसित कर ले, बजाय इस पर एक यूनिटी मॉल बनाने के। क्या ये एक वाजिब मांग नहीं है आम जनता की या फिर आम लोगों की? ये तो सभी के लिए ज़रूरी है। फिर इसमें सरकार हो, प्रशासन हो, सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, क्या मायने रखता है? ज़रा सोचिए। जो अभी हमारी उप मुख्यमंत्री है मौजूदा दिया कुमारी, उन्होंने खुद ने एक समय पे जो है डोल का बाढ़ बचाने के लिए जो है एक ट्वीट भी किया था, सोशल मीडिया पर इसका समर्थन किया था। लेकिन आज जब वो सत्ता में है तो वो जो है इसका खुद विरोध कर रही हैं। जो ये व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, ये आपको समझाएंगे कि क्या हद हाल सरकार के इस समय हो रखे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि सांगानेर जो विधानसभा है वो वहाँ के विधायक जो हैं वो भजनलाल जी हैं और वही मुख्यमंत्री हैं। तो इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है। ये पार्टी को लेकर भी मैं कहूँगा कि पिछली बार ये सत्ता में नहीं थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, तब तो ये पैरवी कर रहे थे। और आज डिप्टी सीएम इनकी सरकार आ गई है तो ये मुंह छुपा रहे हैं। रियली मैं यही कहूँगा, क्योंकि कितनी बार हमारी ढोल का बाग की टीम ने जाकर उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, उनसे कहा कि पिछला बार का आपका ट्वीट मौजूद है, क्योंकि वो डिलीट भी नहीं हुआ है। दिया कुमारी जी ने किया था वो, बिल्कुल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, तो वो इस बार लेकिन कोई समर्थन में बात नहीं कर रही है। सरकार जो है पूरी सरकार तक कहीं ना कहीं तो ये बात पहुंची होगी, इतना बड़ा मुहिम चल रहा है, लेकिन क्या वो सुनना ही नहीं चाह रही है, या फिर आपको लगता है कि वो जानबूझकर कर रही है या अनदेखी है? देखिए, जहाँ तक आप देख सकते हैं कि 5-5 साल में सरकारें बदलती है, तो मुझे लगता है कि इनका मूल उद्देश्य सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता में आने का रहता है। वो जग जाहिर भी होता जा रहा है। यहाँ अलग बात है कि ये नॉन पॉलिटिकल एक मूवमेंट है जिसके अंदर वाकई में जो सांसों से ये लंग्स है जयपुर के, क्योंकि ये एक सिटी एरिया है जिसके अंदर इतना बड़ा 100 एकड़ का एक जंगल ऑटोमेटिकली डेवलप हुआ है, जिसे किसी व्यक्ति ने डेवलप नहीं किया है। ये बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन सकता है और पूरा विश्व, पूरे भारत के अंदर ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा सकता है। लेकिन इनको मैसेज से मतलब नहीं है, ये तानाशाह है, तो वो उजागर हो रहा है। शायद इनकी बात कहीं ना कहीं मुझे सही ही लगती है कि जो तानाशाह जो सरकारें हैं उनको बस अपने मुद्दे उठाने होते हैं और सरकार में आना होता है, लेकिन जब वही सरकार सत्ता में होती है तो वो भूल जाती है कि उसका काम जो है आम जनता के मुद्दों पर बात करना था, ना कि वक्त यूँ पक्ष विपक्ष में उलझे रहकर चीज़ों को इस तरह से उलझाना। अगर आम जनता के मुद्दे सरकार नहीं सुलझाएगी, विपक्ष उठाएगा नहीं, तो फिर उन पर बात कौन करेगा? तो बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान का जो नारा दिया था वो भूल गई क्या? उनको दिखाई नहीं देते जनता के मुद्दे? डोल का बाढ़ पे अगर उन्हीं के पार्टी के लोग आकर इनको डरा धमका कर जाएंगे इस तरीके से, तो फिर न्याय के लिए कौन किसके पास जाएगा अगर सरकार के लोग इस तरह की तानाशाही पर उतर आएंगे? इन सब सवालों का जवाब एक बार सरकार दे दे और बता दे कि आखिर जो है पक्ष विपक्ष सरकार कौन जनता के मुद्दे सुनेगा, ताकि जनता ये तय कर पाए कि आगे जाकर उसे किस तरीके से किस पार्टी को चुनना है और सत्ता में लाना है, जिससे जो इनकी बात सुने और इनके मुद्दों पर संज्ञान ले।